हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हैदर खान सटला में। तो मैं मुस्कुराता हुआ चल दिया फार्म की तरफ। फार्म पे जाके देखा तो मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा था। और गाइस, मैंने देखा कि हमारे डॉग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कैनल से बाहर आने के लिए। और हीरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। फिर मैं हीरा को लेकर के निकल गया बाहर। और हीरा अपनी चाल पे चलता हुआ। और उसके बाद हम चलते हुए पहुंचे बाहर। हीरा चौकन्ना हुआ क्योंकि उसको दिख गई थे स्ट्रीट डॉग। लेकिन स्ट्रीट डॉग थोड़े गैप के साथ थे, तो इस वजह से मैंने कहा चल। और हीरा के अंदर एक चीज़ हो रहा है कि हीरा बहुत बहादुर जानवर है। बहुत ही ज़्यादा दिलेर है। कितना ही स्ट्रीट डॉग आ जाए कभी भी ये डरता नहीं है, उल्टा उन्हें डरा देता है। बच्चा साइकिल पर जा रहा था, बहुत अच्छे रिएक्शन दिए क्योंकि हीरा ना इतना बड़ा कुत्ता हो गया है इस टाइम के लिंडारी विंडारी ये स्ट्रीट डॉग तो इसके सामने बहुत छोटे से लगे। और थोड़े हमें स्ट्रीट डॉग मिले बाग की साइड में। वे जा रहे थे और हीरा को वेलकम कर रहे थे, हीरा का बाग से ही। आगे चल के वही पुराने स्ट्रीट डॉग जो हीरा का रोज़ ही वेलकम करते हैं वो मिले। बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया, हीरा ने अप्रिशिएट किया और हीरा अपनी चाल पे चलता हुआ बहुत ही बढ़िया। फिर देखा कि एक भाई अपने डॉग को अपनी मोटरसाइकिल में बांध के ले जा रहा था और हीरा उसको देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसके पीछे चल दिया बहुत तेज़ चाल से। अगर मैं हीरा को छोड़ देता तो हीरा उसको जाके पकड़ लेता। फिर बाद में क्या होता क्या नहीं, वो तो अल्लाह जाने। फिर उसके बाद हम चल दिए सीधे अपनी मंजिल की तरफ। और वही मैं दोबारा से फिर कहूँगा गाइस कि इंसान को अपनी मंजिल कभी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं भी बिजी हो जाओ किसी भी काम में, लेकिन वापस से अपने ट्रैक पर आ जाओ। फिर देखा एक भाई रेस लगा रहा था क्योंकि वो काफ़ी ओवरवेट है। और ओवरवेट से अपने वेट कैटेगरी में आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओवरवेट हैं, लेकिन वो बेचारे मेहनत करते हैं और अपना तैयार करते हैं और अपने वेट कैटेगरी में आ ही जाते हैं। उसके बाद हीरा बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया और हीरा को दिख गए थे बंदर गाइस। क्योंकि बाग में अक्सरियत बंदर की बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और हीरा पूरा ट्रैकिंग पावर में था गाइस। ये देख रहे हो आप कान को कैसे उठा रहा है, दोनों कान को। और आप समझ जाओ जब डॉग तुम्हारा दोनों कान को उठा रहा है ना, या कान दोनों को कभी नीचे ऊपर कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना है और अटैकिंग पावर में है। कुछ भी चीज़ उसके सामने ऐसी आ जाएगी ना, वो उस पर अटैक कर देगा। उसके बाद हीरा को दिख गए सच में ही बंदर। और बंदर बाग में बहुत सारे थे और उनको देख के हीरा इतना ज़्यादा अटैकिंग पावर में आ गया कि वो चाह रहा था कि उनके ऊपर अटैक कर दे। बट बंदर के ऊपर अटैक हम करने नहीं देते क्योंकि उससे हीरा के भी चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। और सीज़न का टाइम है, अगर अब इंजरी हो गई तो बहुत मामला ख़राब हो जाएगा। थोड़ी और आगे चलने के बाद देखा तो बंदर तो साले रोड पे ही बैठे हुए थे सारे। बहुत तगड़े तगड़े मोटे मोटे बंदर बैठे रोड पे ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता रहे। और हीरा इतना ज़्यादा अटैकिंग पावर मोड में आ जाता है बंदर को देख करके कि बस अटैक कर दे किसी तरह से। लेकिन वो अटैक इसके लिए गंभीर साबित हो सकता है, इस वजह से मैं इसको बिल्कुल भी ना ही ढीला करता हूँ ना ही से मैं छोड़ता हूँ। इसी वजह से मैं इसको ना बेल्ट में बांध के लेके आता हूँ, जिसकी वजह से ये ज़ोर भी लगाए तो इस निकल के भाग ना पाए। अगर मैं इसको पट्टा बांध के लेके आऊँ तो पट्टे में से एक गर्दन निकाल भी सकता है। इस वजह से मैं पूरा चौकस लेके चलता हूँ। क्योंकि ये होना भी चाहिए, इंसान को थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। भाई डॉग है, डॉग तो इन चीज़ों को देख के एक्साइटेड होते ही हैं, अटैकिंग पावर में आती हैं, लेकिन हमको संभल के चलना चाहिए। और ये देखो शेर जैसी चाल हीरा की, इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना हीरा इस टाइम।
और ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी होती जा रही है। थोड़ा बहुत फ़र्क तो आपको दिखाई दे ही देता होगा वीडियो के अंदर। ये देखो, पूरी एक एक क्वालिटी भागने वाले डॉग्स के लिए रहा। फिर देखे साइकिल और मोटरसाइकिल वालों ने दिए रिएक्शन, बहुत ही अच्छी तरीके से हीरो को देखा और अप्रिशिएट किया कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा डॉग है। फिर फाइनली हम चलते चलते अपने घर पहुंच गए और फार्म पे जाने के बाद देखा मौसम अभी भी बहुत ही बढ़िया हो रहा था और मैं हीरा को लेकर के फार्म पे पहुंच गया। फिर उसके बाद मैं हमेशा बताता हूँ गाइस कि रिलैक्सेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर मैंने हीरा को वही रिलैक्स किया अच्छे से बहुत, क्योंकि रिलैक्स होगा तो पूरे दिन फ्री रहेगा और मसल्स सारी रिकवर हो जाएंगी। उसके बाद अंदर किया हीरा को, और पहली जो इसको मील दी वो दही के साथ दी, क्योंकि दही के अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग भी हमेशा की तरह आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।